हेलो फ्रेंड्स, आदाब, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सुपर डुपर डोज श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक जो है बेसिक जो इकाई कह सकते हो या बेसिक चैप्टर होता है वो रहता है अक्षांश और देशांतर। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अक्षांश और देशांतर की। देखिए, आपको जो है स्क्रीन पे एक इमेज नजर आ रही है। इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का दोस्तों क्या है, जाल बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ये जाल आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड। ग्रिड क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्रिड। अब ग्रिड के बारे में हमें बात नहीं करनी है, हमें पहले बात करनी है किसके बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, अक्षांश और देशांतर की बात की जाती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, अक्षांश रेखाओं के बारे में। जब अक्षांश रेखाओं की बात कही जाती है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से आपको एक इमेज दिखाई देती है, या इस तरह का आपने एक डायग्राम देखा होगा जिसमें क्या दिखाया गया, ये इस तरीके से हम बनाते हैं और फिर उसके बाद आप देखते हैं क्या दिखाई देता है। इस तरीके से जो लाइनें दिखाई देती है, ये इस तरीके से समानांतर जो लाइन्स चल रही हैं, ये क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। अगर परिभाषा की बात कहूं तो कैसी है, वृत्ताकार रेखाएं। कैसी है दोस्तों, वृत्ताकार रेखाएं। किस प्रकार की रेखाएं, वृत्ताकार रेखाएं। और वृत्ताकार रेखाएं किस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको, पृथ्वी के केंद्र से। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम मानते हैं, अगर हम ये पढ़ते हैं तो देखिएगा ऐसा है कि ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने मान लिया ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र है। और इससे एक जो लाइन खींची जा रही है, पृथ्वी को क्या कर रही है, बराबर जो है आधे हिस्से में बांट रही है। ये है 0 डिग्री जो है अक्षांश, जिसको आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा। इक्वेटर जो है क्या करता है, समान हिस्सों में बांट देता है। तो पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ वृत्ताकार रेखाएं, जो क्या की गई है, पृथ्वी के केंद्र से। वृत्ताकार रेखाएं जो कि क्या है, पृथ्वी के केंद्र से किस प्रकार से खींची जा रही है, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी बनाकर। किस प्रकार की दूरी बनाकर, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी बनाकर। किस प्रकार की दूरी बना रही है दोस्तों, कोणीय दूरी बनाकर। किस रूप में दिखाई दे रही है, बनाकर हम पढ़ते हैं किस तरीके से दिखाई दे रही है, समानांतर रूप में खींची गई है। तो अब हम ये क्या कहलाती है या खींचते हैं, वो तो कहलाती है अक्षांश। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं, इस प्रकार से जो खींचते हैं, इस प्रकार से जो लाइनें आएगी वो क्या कहलाएगी, तो ये जो है दोस्तों इस प्रकार से अगर आ रही है तो ये आपके क्या कहलाएगी, देशांतर। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली आभासी रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। अब अक्षांश ग्लोब पर क्या है, 2 प्रकार की ही रेखाएं होती हैं। एक तो ये जो है दोस्तों, ये वाली जो है लाइन जो रेड है, ये तो आपकी क्या है, अक्षांश रेखा है। इसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और जो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है देशांतर रेखा। तो आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे कि क्या भाई किस प्रकार की लाइनें खींची जाती है, किस प्रकार की लाइनें होती है ग्लोब पर, तो ग्लोब पर 2 प्रकार की ही लाइनें दिखाई देती है। एक तो होती है अक्षांश और दूसरी कौन सी होती है, देशांतर होती है। ये इस तरीके से जो खींची हुई है, पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी पर हम लाइन खींच रहे हैं समानांतर, ये तो कौन सी है, ये है आपकी अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिणी को जो मिलाने वाली, ध्रुवों को मिलाने वाली आभासी रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, देशांतर रेखा कहलाती है। क्लियर हुआ। समानांतर रेखाएं क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी का क्या कोई छोर है, तो पृथ्वी का कोई छोर नहीं है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का कोई छोर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 निश्चित बिंदु हैं। और ये निश्चित बिंदु क्या है, देखिएगा इधर, ये है उत्तरी ध्रुव और ये आपके कौन सा है दोस्तों, ये आप मान लीजिए ये है आपका कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का कोई छोर नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। पृथ्वी का कोई छोर नहीं है, सिर्फ 2 निश्चित बिंदु है। और वो जो 2 निश्चित बिंदु है वो कौन कौन से हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये 2 क्या हैं आपके दोस्तों, निश्चित बिंदु है। एक का नाम है उत्तरी ध्रुव और एक को हमने नाम दिया दक्षिणी ध्रुव। अब क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा।
ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। अब इस पर दोस्तों क्या होता है, आपने क्या कोणीय दूरी मैंने बोला 1 डिग्री पर आपने एक ऐसा जो है लाइन खींची, ये देखिए ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। कितना हो गया? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर इसी तरह से हमने दूसरे पॉइंट पर खींची तो ये 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, है ना। तो ये चीज है। तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भाग है दोस्तों, भूमध्य रेखा का उत्तरी हिस्सा, ये तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा? ये है उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब यहां पर बात मैंने की इस तरीके से, देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे कितनी लाइनें हो जाएगी? इस तरीके से ऐसे चलते चलते हमने इस तरीके से बना दी। कितनी लाइनें बनेगी? 90 लाइन बन रही। यानी कितनी टोटल है? 90। ये कितनी हो गई? 90 हो गई। ये नहीं रहेगा आपके, ये देखिएगा। अब ये जो है आपके क्या है? 90। और ऐसा का ऐसा ही फिर क्या होगा? दक्षिण में भी होगा इस तरीके से। तो ये भी कितने हो जाएंगे? इधर 90 हो जाएंगे। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, और ये जो है आपका क्या रहेगा? ये दोस्तों रहता है उत्तरी ध्रुव। ये हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव है। और नीचे वाला हिस्सा क्या रहेगा? दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिण ध्रुव है। तो ये बात की हमने किसकी? दक्षिणी ध्रुव की। तो अब टोटली कितनी हो गई अक्षांश रेखाएं आपसे पूछी जाती है? तो देखिए 90 प्लस ये 90 और ये 90 और प्लस बीच में ये वाली लाइन एक जो है आपको मैं बता रही हूँ, ये वाली लाइन, ये जो है आपके कितनी हो गई? 90 प्लस 90 प्लस 1 टोटल कितनी हो रही है? 181 हो रही है। कितनी हो रही है? 181। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है तब किस तरीके से पूछा जाता है देखिएगा। ये देखिए हमसे पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश मैंने बताए आपको कितने हैं? अक्षांश 181 बताए। अब बात आती है किसकी? अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाएं क्या होती है? रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले मुझे आप परिभाषा दीजिए, रेखा की परिभाषा क्या होती है? रेखा मीन्स लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के मध्य निश्चित जो है दूरी या जो गैप होता है उसको मिलाने वाली जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, है ना। तो ये है अक्षांश रेखा। तो अगर मैं इसको परिभाषित करूंगी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 जो है बिंदुओं के मध्य जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब बात हम कर रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अक्षांश 181 लिखते हो, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हुई है? 179। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम अभी तो आपने मुझे बताया कि ना ये 181 90 90 प्लस 1, तो अभी ये वो जो है 179 कैसे हो गई? तो दोस्तों देखिएगा, अगर हम ग्लोब ये बनाते हैं इस तरीके से, तो ये तो लाइन नहीं है ना, ये लाइन नहीं है, ये और ये हिस्सा जो है आपका, ये तो लाइन है इसलिए लाइन में काउंट हो गया। लेकिन ये जो है उत्तरी ध्रुव और ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की आप बात करते हैं तो ये लाइन नहीं है, ये रेखाएं नहीं है ना। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या लिखेंगे अपन? उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है? रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है। और ये क्या है? बिंदु है, ये बिंदु है। स्टार मार्क करके लिख लो, छपेगा, है ना। ये बिंदु है, ठीक है। एग्जाम में छपेगा का जो है मार्क कर लीजिए इसके ऊपर की अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आपको लिखना कितना है? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है। तो अब इसके बाद अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है देखने के लिए देखिएगा, ये देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, देखिएगा। देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है ये 0 मान लेंगे, तो ऊपर का जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा ये तो है आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो है ये कहलाता है कर्क रेखा।
और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है ये कहलाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कहलाता है मकर रेखा। और बीच में जो आपके है इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। इसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। अब उसके बाद जो आप ऊपर चलेंगे तो 66.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, ये तो कहलाता है आर्कटिक वर्ग। कौन सा कहलाता है? आर्कटिक वृत्त कहलाता है। और 86.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं तो ये कहलाता है अंटार्कटिक। क्या कहलाता है? अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। और ये जो है आपका उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है और ये कौन सा दोस्तों है? दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो वृत्त हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो अब एक प्रश्न आता है कि सबसे पहली जो चीज आती है, अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? ये वाला हिस्सा है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? दूरी बताइए। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? रेखाओं के मध्य दूरी जो होती है तो आपको बताना है उत्तर 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर जो होता है, एक डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। अब अक्षांश रेखाओं के लिए जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिएगा अक्षांश रेखाओं के लिए आपको ध्यान रखना है, कुछ प्रश्न जो होते हैं बार बार पूछे जाते हैं। अक्षांश रेखा के लिए क्या प्रश्न पूछा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक कहां पर होता है? तो आपको उत्तर लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक कहां होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक कहां पर होता है दोस्तों? का मान सर्वाधिक कहां पर होता है? ध्रुवों पर होता है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, संख्या बता दी मैंने आपको, और 1-2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। सबसे छोटा वृत्त कौन सा होता है? तो ध्रुवीय वृत्त जो आप ध्यान रखेंगे, ध्रुवीय वृत्त सबसे छोटा होता है, यानी ध्रुवों पर सबसे छोटा वृत्त बनता है और सबसे छोटा वृत्त बनेगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा वृत्त कहां पर बनता है, तो सबसे बड़ा वृत्त की अगर पूछते हैं तो ये कहां पर बनेगा? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो है सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। ये चीज जो है, इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा वृत्त कहां पर बनता है, या भूमध्य रेखा पर, या इसी को सबसे बड़ा वृत्त इस तरह से भी पूछा जाता है। विषुवतीय वृत्त के बारे में भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट अक्षांश मैंने आपको पढ़ाई दिया है, और अगर जो आप पढ़ते हो अक्षांशों के बीच में जो इस तरीके से ये जो आप पढ़ रहे हैं, देखिएगा ये जो होता है इस तरीके से, इनके बीच में जो ये बने होते हैं इस तरीके से, ये इनको हम क्या कहते हैं? ये वाला जो क्षेत्र है ये आपके क्या कहलाता है दोस्तों? कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध। ये है आपका कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध आप जो पढ़ते हैं वो कहते हैं। इनके बीच में जो एरिया होता है उसको आप क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करने जा रहे हैं देशांतर रेखाओं की। अब देशांतर रेखाओं के लिए मैंने आपको क्या बताया कि उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को जो है टच करती हैं, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को छूने वाली आभासी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो ग्लोब है उस पर इस तरीके की जो रेखाएं आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको जो दिखती है, यहाँ से इस तरीके से बनाते हैं आप, ये वाली जो है इस तरीके से, ये जो है आपकी कौन सी है? देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा ये है। तो अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली आभासी रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। अब सबसे पहले बात कब की होती है? 1884 की। 1884 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी में होता है। और वहाँ पर जो है ये तय किया गया कि 0 डिग्री जो है उसको प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाएगा। में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कि दोस्तों क्या तय किया गया? 1884 में जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर क्या तय किया गया? तय किया गया कि एक जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया जाए। कि क्या तय किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये मानी गई है, ये है 0 डिग्री। किसको माना गया है? 0 डिग्री को। 0 डिग्री को आप क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कह दीजिए, प्राइम मेडिटेरियन कह दीजिए,
और ग्रीनविच रेखा भी इसी को कहा गया, क्योंकि ये लंदन में जो एक ग्रीनविच शहर था वहाँ से गुजरती थी। इंग्लैंड के में जो ग्रीनविच शहर है वहाँ से गुजरती है इंग्लैंड में, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया ग्रीनविच रेखा। तो इसके इस साइड कितने हैं, इसमें इधर 180 है और इधर भी कितना है, 180 है। तो 180 पूर्वी देशांतर, इधर वाले तो क्या कहलाते हैं, 180 पूर्वी देशांतर, और इधर वाले क्या कहता, सॉरी पूर्वी देशांतर, और इधर वाले क्या कहलाते हैं, पश्चिमी देशांतर। तो ये जो है आपके पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है ये दोस्तों क्या कहलाता है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गौर कहा जाता है। अब कुछ प्रश्न आपके देखिए, ये भी पूछे जाते हैं कि देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, एक तो ये प्रश्न आता है। दूसरा क्या प्रश्न आता है, न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है, न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है, उसका भी उत्तर देना है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताना है कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ हो रही है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों पर जो होती है न्यूनतम होती है 1 डिग्री बराबर 0 किलोमीटर। ये जो है आपके प्रश्न आपके मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इस तरीके से जो है, ये जो आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रिड कहते हैं। और इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो है इनके बीच में जो बने हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, टाइम जोन्स कहते हैं। ये ग्रिड है और इसके बीच में जो ये बना हुआ है ब्लॉक, ये क्या है, टाइम जोन है, समय क्षेत्र है ना। सर्वाधिक समय क्षेत्र हम पढ़ते हैं रशिया में। तो ये था दोस्तों अक्षांश और देशांतर, जिसके लिए आपके इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ हमारा ये सेशन आपको पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।